पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पापा के लिए ही ठीक हो जाइए। पापा दी, इस हाल में मैंने ऐसा क्या गलत किया जो भगवान इसकी सजा मेरी बेटी को दे रहे हैं? नहीं पापा नहीं, पापा भगवान तो दी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अपना दूसरा रूप भेजा दी को बचाने के लिए। माँ, माँ क्यों बोला आपने? भगवान का दूसरा रूप इस धरती पे माँ ही तो होती है। पापा हाँ, आपको पता है एक औरत ने सारे गुंडों से लड़के हमारी दी की जान बचाई, और सिर्फ दी की नहीं, उन्होंने रौनक जी की भी जान बचाई। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देवी आ गई हो जमीन पे। पापा एक अनजान औरत ने आपकी बेटी की, मेरी दी की जान बचाई, जो कोई अपना भी नहीं करता वो उन्होंने किया, जैसे माँ करती है अपनी बेटी के लिए। इस दुनिया में कोई अनजान नहीं होता बेटा, किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, वो चाहे पिछले जन्म का हो या फिर इस जन्म का। इसके साथ भी मेरा रिश्ता है पिछले जन्म का, जो शायद अधूरा रह गया था, इस जन्म में पूरा हुआ। ऐसे ही नहीं मिली थी दूध पीती बच्ची मुझे, तेरी प्रार्थना ये मिली थी मंदिर में, जहाँ लोग जाते हैं प्रार्थना करते। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे इन पांचों लूजर्स के साथ क्या कर रही हूँ, और ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे चुपचाप साफ साफ बताओ, तुम उस प्रार्थना को मारोगे या नहीं? मारूंगा, उस प्रार्थनारी को मारूंगा। 2 करोड़ के लिए कुछ भी करूंगा। जब तुझे पता चल गया था कि सेरे के पीछे रौनक नहीं और से, तो तूने बताया क्यों नहीं? वाह, आपकी सुई अभी भी वही अटकी है। बात ही ऐसी हुई है, तुझे पता है अब तक मेरा मन अंदर से डर रहा है। अरे जरा सोच तो सही, अगर हंस का सेहरा नहीं गिरता या पायल चेहरा देखने की जिद ना करती, तो हर्ष और पायल की शादी हो जाती। हाँ वाह, पर सब ठीक हो गया, शादी नहीं हुई। तूने एक बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाई है। मैं बस डर गई थी, इसीलिए आपको कुछ बता नहीं पाई। डर क्या होता है मुझसे पूछो। रौनक ने भावेश को जिस अलमारी में बंद किया था, मैं भी उसी कमरे में था। मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पे पहरा दे रहा हूँ, मैं भावेश को बाहर नहीं आने दूंगा, लेकिन भावेश पता नहीं कब उस अलमारी से बाहर निकला और उसने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गया। और उससे भी डरावना था जब उस भावेश ने रौनक को सर पे मारा। तूने देखा था, पर मुझे तो सुनते ही डर लग रहा है। बेचारे मेरे छोटे ठाकुर जी पर क्या बीती होगी। अरे बात कुछ नहीं बीती रौनक पे, रौनक एकदम सेफ है और सुरक्षित है। और बात को पता है, जब भावेश के गुंडे प्रार्थना को उठा के लेके जा रहे थे, तो रौनक वहाँ पे बेहोश पड़ा था। पता नहीं अचानक से एक झटके में रौनक में कहाँ से जान आई और वो उठ खड़ा हुआ, और उसने उठते ही प्रार्थना का हाथ पकड़ा, और ऐसा हाथ पकड़ा कि 4 लोग मिलके भी उस हाथ को नहीं छुड़ा पाए। वो प्यार की ताकत थी। बात रौनक भाई सच में प्रार्थना से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, यस, आपसे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है, और जिसका डीएनए टेस्ट होता है उससे परमिशन लेनी होती है, और कुछ पेपर्स पे साइन भी करवाने होते हैं। देखिए सिस्टर, फॉर्मेलिटीज तो होती रहेगी, और ये डीएनए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माँ और बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक माँ जो अपनी बेटी से 20 साल से नहीं मिली, और एक बेटी जो 20 साल से अपनी माँ से दूर है, और इत्तेफाक से वो दोनों इसी हॉस्पिटल में है। और सिस्टर, अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी। प्लीज सिस्टर, एक माँ को एक बेटी मिल जाएगी, और एक बेटी को उसकी माँ। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। इंस्पेक्टर, आप ठीक है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम भी ठीक हो और मेरे सामने हो। पर तुम भागी नहीं। भागते वो है जो गलत होता है। मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो मैं कैसे भागती? तुम चाहती तो तुम भाग सकती थी, पर तुम भागने के बदले हमारी मदद करने निकली। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो पहले अपने बारे में सोचता, वो भाग जाता, और हम उसे कभी नहीं पकड़ पाते। पता नहीं क्यों तुम हमें कहीं से भी गुनहगार नहीं लगती, पर कानून तो कानून है, हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ती है। वैसे वो जो लड़की थी जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही थी, वो तुम्हारी बेटी थी। आपको ऐसे क्यों लगा वो मेरी बेटी है? क्योंकि तुम्हारी आंखों में वही आंसू थे, चेहरे पे वही दर्द था जो मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में देखा है। जब तुम हमारे पुलिस स्टेशन आई थी,
मैंने जब भी तुम्हें देखा ना, तुम्हें रोते हुए ही देखा है, अपनी बेटी के लिए। तुम हर पल उसे याद करती थी। इंस्पेक्टर, मैं जिसे याद कर रही थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। मैंने उसे कभी नहीं देखा। 20 साल बीत गए, पता नहीं कैसी लगती होगी। हाँ, बस इतना पता है कि वो प्रार्थना की उम्र की हो गई होगी, बिल्कुल प्रार्थना की तरह होगी। प्रज्ञा नाम था उसका, मैंने उसे नाम दिया था प्रज्ञा मल्होत्रा। पता नहीं कहाँ होगी वो। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढूंगी। आज मैं फिर वादा करती हूँ, मैं चाहे जो करना पड़े करूंगी, पर तुम्हारी बेटी को ढूंढ के दूंगी। क्या हुआ? हाँ, प्लीज मत रोइए ना। अब सोचिए, प्रार्थना दी को होश आएगा, पर जब उन्हें पता चलेगा कि आप इतने रो रहे थे, सबसे पहले तो ना वो मुझे डांट लगाएगी। कायू, तुमने तोहफा को ऐसे रोने कैसे दिया? प्लीज अब दी के लिए मत रोइए ना, प्लीज। जल्दी ठीक हो जाएगी अब। किशन अंकल, उस दिन मंडप में जो कुछ भी हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा ना, माफी मत मांगो। तुमने तो मेरी प्रार्थना को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझे। तुमने उस भावेश जैसे गंदे लड़के से उसे बचाया, उसकी जान जाने से बचाया। और एक बार नहीं, कितनी बार गायत्री ने बताया मुझे कि कैसे प्रार्थना कुएं में गिर पड़ी थी और उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो खुद भी कूद गए कुएं में। आज की दुनिया में अपनी जान पे खेल के कौन किसकी जान बचाता है? तुम्हारा तो मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। किशन अंकल, मैंने भी कोई एहसान नहीं किया। मुझे पता ही नहीं चला कि प्रार्थना कब मेरी जिंदगी से मेरे दिल में उतर गई, कब मेरी दोस्त से मेरी अपनी बन गई। मैंने उसकी जान बचाकर अपनी जान बचाई है। बेटा, मैं गायत्री के पास जाता हूँ। मेरी दोनों बेटियों का दिल बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैं उसे संभालता हूँ। प्रार्थना, प्लीज जल्दी होश में आ जाओ। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है, और इस एक खुशखबरी को सुनकर तुम अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द भूल जाओगी। ऐसी खुशखबरी है जो मुझे तुम्हें सबसे पहले सुनानी है, क्योंकि तुम उसकी हकदार हो। प्रार्थना, जल्दी होश में आ जाओ। ये अपन जा तो रहे हैं, पर ये रौनक और पतनारी ये तो हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल में घुस कर मारेंगे कैसे? वो जो ऑक्सीजन मास्क होता है ना, वो निकाल देंगे। ये आइडिया अपने को जमा नहीं। मेरा आइडिया सुन, एक नंबर है। वो जो डॉक्टर लोग रखते हैं ना चाकू चूरा ऑपरेशन करने के लिए, अपन सब एक एक उठाएंगे और उधर ही उनको खल्लास कर देंगे। हमें ये सोचने और बोलने में अच्छा लगता है, पर करने में जमेगा नहीं। भावेश सही बोल रहा है, हम लोगों को कुछ सॉलिड सोचना पड़ेगा। ये संजय सही बोल रहा है। तेरे को देख के अपने को लग रहा है कि तेरे पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है। तो तू बता ने, क्या करूं, कैसे मारूं उसको? भावेश, अपन ना प्रार्थनाड़ी को ज्यादा दवा दे देंगे। क्या कहते हैं उसे? ओवरडोज। जास्ती खाएगी ना, जास्ती तो मर जाएगी। ए रोक 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 रोक। अरे इधर क्यों गाड़ी रुकवाई? अरे बाप रे, ये अपन ने पहले क्यों नहीं सोचा? पर कोई नहीं, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ। अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझा नहीं। अरे गधेड़ो, अगर अपन हॉस्पिटल गए ने तो हॉस्पिटल के हर दूसरे कदम पे तीसरा कैमरा लगा होता है ने। अगर वहाँ गए तो हम सबका चेहरा दिख जाएगा ने। अरे वो पायल मैडम, वो एक नंबर की पागल है, उसके चक्कर में ना हम सब मारे जाते हैं अभी। अरे ना 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 ना, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे को नहीं मरना। ये मारा काटी करने के लिए गए ने, 1-2 करोड़ के चक्कर में जान दाव पे लग जाएगी। बेश, अब 1-2 करोड़ के लिए इतना खतरा तो उठाना पड़ेगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, जान है तो जान है। ये प्रार्थनाड़ी मरे ना मरे, हम सब मर जाएंगे। तो अब क्या करे? अबे गाड़ी घुमाओ, घर चलो, घर पे छिप जाते। चल 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 घुमा। एक्सक्यूज मी रोना। सिस्टर, रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, ये रिपोर्ट आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे मैंने निकलवाई है। आपने कहा था ना ये माँ और बेटी की बात है,
एक माँ अपनी बेटी से 20 साल तक दूर रही और बेटी अपनी माँ से 20 साल तक मिली तक नहीं। आपकी दर्द भरी आवाज़ और आपकी हालत देखते हुए मुझे लगा कि मैं आपकी हेल्प करूं, इसीलिए मैंने आपकी हेल्प की। तो क्या हुआ कि मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने इतने कम समय में ये डीएनए रिपोर्ट्स निकलवा दी। क्या कहती है रिपोर्ट्स? वही जो आपने सोचा था और भगवान ने जो लिखा था। मतलब प्रार्थना पूरी मल्होत्रा की बेटी है? पूरी मल्होत्रा प्रार्थना की माँ है? अरे ये पायल मैडम फिर से बजा रही है। ये सारा दिन फोन करती रहती है क्या? फोन उठा ना जरा, स्पीकर पे डाल, हम भी तो सुने तेरी मैडम क्या बोलती है। हेलो पायल मैडम। एक काम करता तुम्हें प्रार्थना को मारने के लिए, बताओ अभी तक मारा है कि नहीं? ये क्या मारो मारो लगा रखा है? क्या उसको मार के मेरे को मरना है क्या? कैमरे में मुंह दिखा के जेल जाना है क्या? ओ मैडम, मैं ये खतरनाक काम नहीं करने वाला। तुम इस तरह से बैकआउट नहीं कर सकते। ओ मैडम बैकआउट? मैं तो आउट हो चुका हूँ। उस प्रार्थनाली को मैं पहले भी मारने के लिए गया था, लेकिन मैं बेचारा बाल बाल बचाने हैं। तुमने तो बताया नहीं कि उस छोकरी की एक और माँ है जो माता रानी बन के उसको बचाने आ गई। वो तो मुझे जला के राख करने वाली थी, ऊपर से पुलिस आ गई। अरे ना बाबा ना, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है। मुझे ये खतरनाक काम करना ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो जिंदा रहूंगा तो 2 करोड़ लूंगा ने, मरने के बाद क्या वो 2 करोड़ का हार पहनूंगा? यू ब्लडी भावेश, जब तुमने मेरा ये काम करना ही नहीं था तो तुमने मेरा इतना टाइम क्यों वेस्ट करा? मुझे पहले बता देते, मैं ये काम किसी और से करवा लेती। तुम पे विश्वास करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कैसे भूल गई कि आखिर हो तो तुम ये 2 कौड़ी के ड्राइवर ही ना। ओ मैडम, ओ संभाल के। मैं 2 कौड़ी का नहीं, भावनगर का भावेश हूँ। मैं एक फोन तो क्या 1000 फोन कर सकता हूँ, पर अपनी जान जोखिम में डाल के नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, तभी तो अभी तक गरीब के गरीब हो। ऐसे बैठे बैठे पैसा नहीं आ जाता। अरे जब तक खतरा मोल नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे, लूजर्स कहीं के। ये भावेश तो यूजलेस निकला। मुझे इतना बड़ा काम इसे देना ही नहीं चाहिए था। मुझे काम करवाने के लिए किसी और को हायर करना चाहिए। मुझे वो प्रार्थना किसी भी हालत में जिंदा नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं? सही बोली तेरी पायल मैडम, हम गरीब ही तो हैं, लेकिन अगर खतरा नहीं मोल लिया ना तो गरीब ही पैदा हुआ और गरीब ही मर जाएंगे। हमें भावेश 15,000 की पगार मिली, उसी में मस्त रह जाएंगे। वैसे एक बात तो सही बोली तेरी पायल मैडम, हम 2 करोड़ तो छोड़ो, साला 2 लाख भी एक साथ नहीं देखे कभी। बात तो सही है। अब जाके ये बात दिल को लगी है, पर यार ये सब बात ना भी मत कर। वैसे मेरे पास बंदूक है। हाँ तो एक काम कर, मेरे को मार दे। गोली मारेगा? अरे नहीं रे भावेश, मैंने पिक्चर में देखा है, वो जैसे किसी को मारना होता है ना तो उसका मुंह दबा के तकिए से और गोली चला दो। अरे हाँ, ये बात भी सही है, और हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी है। अपन दाढ़ी मूछ लगा के बोले तो भेस बदल के जा सकते हैं ना, और कैमरा बोले तो अंधा गूंगा बहरा बन जाएगा। भावेश आइडिया अच्छा है, अरे गोली तो चलाने का है, उसके बाद अपन सब करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। अरे भावेश, फोन करना अपनी मैडम को, उनको बोलना तुम जा रहे हो उसको मारने। अब क्या हुआ? अब क्यों फोन कर रहे हो? अरे मैडम, अब तो गेम शुरू हुआ है। आप 2 करोड़ तैयार रखो, हम जा रहे हैं उस प्रार्थनाड़ी को मारने। अरे तुम रहने दो यार, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। भावनगर के भावेश ने बोल दिया ने तो बोल दिया, बस आप 2 करोड़ तैयार रखो। और हाँ मैडम, आपने एक बात सही बोली कि बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता है, वही मोल लेने जा रहे हैं। फाइनली भावेश उस प्रार्थना को मारने जा रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या सिस्टर? प्रार्थना को होश आ गया है, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। क्या वो ठीक है? हाँ, वो आपके बारे में पूछ रही थी। जहाँ चाहे